हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ही होंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं शुरुआत करती हूँ अपनी व्लॉग्स की। तो मैं यहाँ कर रही हूँ कपड़ों की प्रेस। तो दिन है संडे का, रविवार का दिन था और मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि आज काम तो जल्दी फिनिश हो गया था। अविका ने भी झाड़ू पोछा लगवा दिया था साथ में। वो बोल रही थी कि चलो मम्मी आज मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो अक्सर बच्चे ना जिस दिन ये ऐसी ऐसी हेल्प कर देते हैं तो काम ना बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है और मन भी लगता है, खुशी होती है मन में कि हाँ चलो आज हमारे बच्चों ने ये काम कर दिया है, खुद से कर दिया है, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के, ये अपने आप कर दिया है। जिस दिन बच्चे ऐसे काम करते हैं ना तो उस दिन मन को बहुत तसल्ली होती है, फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अब फिर मैंने सोचा कि चलो कपड़े रखे थे प्रेस करने के तो मैं इनको प्रेस कर देती हूँ। और कपड़ों का मैंने आपको दिखाया ही था, ढेर लग चुका था मेरे कपड़ों का प्रेस करने के। तो बस मैं फिर बैठ गई थी प्रेस करने के लिए। तो ये जो सूट है ना, मैं आपको इसकी कमीज़ दिखाऊंगी। ये ना वो नहीं बोलते, चुनून का जो कपड़ा बोलते हैं वो है। और इसमें ना मैंने इसको एक ही बार वॉश किया है और वॉश करने के बाद ना क्या कहते हैं इसको ना बिल्कुल सल आ गए, मतलब सल नहीं, ये सिकुड़ गया, ये छोटा हो गया। जैसे मेरी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग भी और लेंथ के अकॉर्डिंग भी जैसे बना हुआ था। जो इसकी अस्तर लगा हुआ था नीचे, ये तो लंबा हो गया। और जो इसके ऊपर का जो मतलब ये ऊपर का है कवर है, जो इसका सूट है मतलब ऊपर वाला, वो शॉर्ट हो गया। तो लाइनिंग जो थी ना वो नीचे लटक रही थी। तो बस मैंने सोचा कि अब मैं इसका क्या करूँ। तो मैं ना आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे अगर आपके पास भी सूट है तो आप उनका क्या करें। सबसे पहले तो आप उनको जब फैलाते हैं उनके चारों कोनों को भी झटक झटक के फैलाओ। और दूसरी बात, जब आप इस पर प्रेस करो ना तो एक तो प्रेस की फ्लेम ज़्यादा तेज़ ना रखो, उसको कम ही रखो, कभी जल जाए, क्योंकि ये बहुत बारीक और मतलब सॉफ्ट कपड़ा होता है। तो प्रेस का डर लगता है कि कहीं चिपक ना जाए। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने ना इसको उल्टा कर दिया। कमीज़ को उल्टा करके, पहले मैंने उल्टा करके इसके जितने भी मतलब सिलाई वाला पोर्शन था या जो भी कहो, मैंने सभी जगह पे इसकी प्रेस कर दी थी अच्छे से, ताकि मैं कि इसकी जो मतलब अस्तर का भी सल खुल जाए और जो इसमें दबा हुआ अंदर की तरफ से मतलब दोनों तरफ से इसको हीट मिल जाए प्रेस की। तो मैंने कुछ इस तरह से इस पर प्रेस की। फिर मैंने इसके हर एक पॉइंट मतलब हर एक जगह पर प्रेस अच्छे से खोल खोल के और खींच खींच के की है, जिससे कि इसकी जो सल सल आते हैं ना, इसमें बारीक बारीक जो सल हुए रहते हैं वो खुल जाएँ। तो इसी तरीके से मैं इसकी चुन्नी पे प्रेस करूँगी, जो कि आप देख रहे हो। हालाँकि जब मैं उस पर प्रेस कर रही थी तो मैं दिखा नहीं पाई थी। और ये है हमारे कोथली आया हुआ घेवर घर से, क्योंकि जी मेरी कोथली आ चुकी है। तो बस बच्चे लगे पड़े हैं कोथली जो भी सामान आया है खाने के लिए। बच्चे क्या, छोटू ही पसंद करता है घेवर। अभी का तो इतना घेवर वेवर नहीं खाती, वो तो फिरनी खाती है। तो इसके पापा फिरनी ले आए थे यहाँ यहीं से हरियाणा से, कह रहे थे कि चलो फिरनी ले आता हूँ। तो देखो वो उसका तो खाना ऐसा ही है, थोड़ा कम खाती पीती है। तो ये जो सूट दिखा रही थी ना मैंने इस पे रात की थी तुरपाई कि सिल तो गए हैं लेकिन इनकी तुरपाई होना भी बहुत बड़ी बात है। मतलब कपड़ा सिल जाता है लेकिन तुरपाई होने में बड़ा टाइम लगता है। तो बस फिर मैं ये रात में तुरपाई कर रही थी तो इसकी मैंने तुरपाई कंप्लीट कर दी थी। अब मैं करूँगी बेड की चादर चेंज। तो अब मैं बेड शीट देख रही हूँ। पहले देखो कितना सामान फैला पड़ा है सब जगह। बच्चे क्या करते हैं, रात को तो अस्त व्यस्त कर देते हैं घर को। घर की हालत देखिए, सारा सामान छोड़ देते हैं। जहाँ जो गिरा गिर गया, जो रखा गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मम्मा कर लेंगी, घर पे अकेली है। ये सोच लेते हैं कि घर पे तो औरत अकेली है, वो करती ही है, करेगी ही। तो ये बेडशीट जो है ना, ये ना हमें अमृतसर जो आंटी थी, हमारी बराबर में आंटी है, मेहता आंटी, सविता मेहता, उन्होंने हमें गिफ्ट की थी। जब हम वहाँ से आ रहे थे, हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे, तो उन्होंने हमारा रात को मतलब डिनर पे हमें बुलाया, हमें खाना वाना खिलाया, बड़े अच्छे से उन्होंने विदाई की हमारी। तो ये उन्होंने हमें रिटर्न गिफ्ट दिया था। कह रहे थे कि मैं तुम्हें एक याद देती हूँ कि तुम मुझे याद रखोगे। तो इस करके उन्होंने ये हमें बेडशीट दी, और भी सामान दिए थे, मुझे एक ड्रेस दी थी और बहुत सारा प्यार किया था उन्होंने हमें। तो मैं पहले ये सोची थी कि महरून कलर के पिल्लो लगा दूँ, फिर मैंने सोचा कि मेरे पास ना पिंक कलर के पिल्लो हैं। ये पिल्लो ना मम्मी ने इन पर कढ़ाई की हुई है, पिल्लो पर हैंड मतलब हाथ हाथ की कढ़ाई है, भरवा पत्ती की कढ़ाई है, जो मम्मी ने
पिल्लो पे की हुई है देखिए, और इनका डिज़ाइन कुछ कुछ इस पे मैच हो गया। कब जाके पिल्लो कब किस बेडशीट पे मैच होंगे किसी को क्या पता था। देखिए कभी कभी ना कुछ इत्तेफाक ऐसे हो जाते हैं हम लोगों के साथ, तो ये भी इत्तेफाक मेरे साथ हो गया कि इस बेडशीट पर ये पिल्लो जच गए हैं, क्योंकि इस बेडशीट की जो कढ़ाई है वो पिंक कलर की है। तो ऐसा ही सेम पिंक पिल्लो में हो गए, पिल्लो कवर में। तो ये छोटू ने गाड़ी बनाई हुई है देखिए, छोटू ने गाड़ी बनाई थी और इसको स्कूल में प्रोजेक्ट मिला था कि गाड़ी बना के लाओ हैंडमेड, तो उसने ये गाड़ी बना के दिखाई है। तो बस अब मैं ये काम कर रही हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, जो जो जिन्होंने हमें ये बेडशीट दी है ना, उन आंटी के साथ हमारा कुछ ऐसा रिलेशन हो गया था अचानक ही। मतलब 1 साल तो उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, हमने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ऊपर छत पे सर्दियों में बैठते थे तो हम इधर अपने चौक में बैठते थे। तो धीरे धीरे जैसे बातें होती रही, तो बातें बढ़ती बढ़ती मतलब इतना बॉन्डिंग हो गया। वो एक बुजुर्ग लेडी थी, तो वो हम में क्या देखती थी, अपनी बहू, मुझ में अपनी बहू बेटी को मतलब फील करती थी कि मेरी बेटी भी है मेरी बहू भी है, ऐसे फील करती थी। उनके बहू और बेटा उनका तो मतलब विदेश में रहते हैं, बेटी उनकी वहीं पर रहती है, मतलब अमृतसर में ही है, उसकी शादी हो रखी है। तो इनको भी बेटा बेटा करती थी, छोटू के पापा जी को, छोटू को और अविका को पोती पोता बोलती थी। तो जब हम आए ना वहाँ से, तो वो इतना रो रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी आंटी जी। वो आज भी हमें कॉल करती हैं, याद करती हैं, कहती हैं कि कभी आओ, अब आओ, तुम तो कई महीने हो गए चले गए हो, अब एक बार भी नहीं आए हो। तो बहुत मिस करती है। चलिए, ये तो थी एक अलग बात कि हमारी किसी के साथ कैसे अचानक ही बॉन्डिंग इतनी गहरी हो जाती है कि वो अपना सा लगने लगता है। हमें भी फ़ील होता था जैसे मम्मी पापा की हमें कभी किसी चीज़ को पूछने की या किसी टाइम पे ज़रूरत होती थी या महसूस होता था, तो वो उनसे बात हो जाती थी। अचानक ही वे छत पे आ जाती थी। अचानक क्या, बिना बिना 1 दिन बात किए वो रहती ही नहीं थी। अगर वो छत पर नहीं आई है हमसे मिलने के लिए, तो वे फ़ोन कर लेती थी कि आज तो हमने हाल-चाल पूछा ही नहीं बेटा आपका कैसे हो? तो जो चीज़ हमें करनी चाहिए थी ना, वो करती थी आंटी। तो देखिए, चलिए, ये तो थी एक अलग बात कि हम किसी के साथ जब हमारी बॉन्डिंग होती है तो कैसा होती है। हालाँकि मैं इतनी जल्दी हर किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाती हूँ। मेरा नेचर भी कुछ ऐसा ही है, और इत्तेफ़ाक से उन आंटी का भी नेचर ऐसा ही था। वो भी यही बोलती थी कि मधु, मैं किसी के साथ जल्दी बॉन्डिंग नहीं बना पाती हूँ, लेकिन हाँ, जब बना लेती हूँ तो उससे छोड़ती नहीं हूँ। तो वही कुछ ऐसा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं यहाँ पर भी मैं वहाँ भी किसी के घर नहीं जाती थी, ऐसा मुझे किसी के यहाँ जाने-आने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, और ना ही यहाँ पर आकर भी मैं किसी के यहाँ जाती हूँ। बस पूरा दिन अपने घर में ही लगी रहती हूँ। कहते हैं ना कि घर में हो, ठल्ली हो, करती क्या हो? तो ये देखिए घर के कितने काम हैं, अपने घर के काम ही नहीं निमटते हैं, दूसरों के यहाँ तो क्या जाएँ। तो चलिए, ये टेबल मैंने आज खिसका दिया है, आज मैंने चेंज कर दिया है रूम का थोड़ा-सा। तो ये जो फ्रिज के पास का जो जगह थी ना, ये स्पेस था, खाली था, तो मैंने यहाँ पर एक टेबल रखी हुई थी। अब उस पे डेकोरेटेड सामान रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टेबल को यहाँ से हटा के, तो ये छोटू के पापा जी का जो बैग होता है ना, ऑफ़िस बैग, ये अक्सर ये क्या करते हैं, नीचे ही रख देते हैं फर्श पे। तो मैंने सोचा कि उनके बैग के रखने की एक जगह बनाऊँ, जहाँ पर वो आकर स्पेशल जगह बनाऊँ कि ये आकर उस पर अपना बैग रख सके, क्योंकि भई जो हमारे ऑफ़िस का बैग है, ऑफ़िस का बैग मानो कि हमारी लक्ष्मी है एक किस्म की, तो उससे हमारा काम चलता है। उसमें उनके लैपटॉप होते हैं, बैग, पर्स होता है, जो भी कुछ है उनका सामान होता है, ज़रूरी कागज़ात होते हैं। अब जब हमारी ज़रूरी कागज़ात हैं, हमारी नौकरी के चलते कोई चीज़ है, तो वो तो हमारी लक्ष्मी ही हुई ना। तो इसलिए हमें उसे क्यों ज़मीन पे पैरों पे रखना कि कभी चलते-फिरते पैर भी लग जाएँ। तो बस मैंने सोचा कि इस बैग को ना मैं टेबल पे रखूँगी। टेबल की फिर मैंने जगह बनाई, तो यहाँ मैंने ये वाली टेबल रख दी। जितना उस पे जो मैंने डेकोरेटेड या इनको मिला हुए क्या बोलते हैं, ट्रॉफ़ी, ये जो है मिली हुई, ये रख दूँगी इस पे। तो मैंने इसकी ऐसी सेटिंग की है कि जो भी सामान हो मैं इसी टेबल पे रख दूँ, और इसे मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इसे ना मैंने इस बार कोकोनट ऑयल हल्का-सा इस कपड़े पे डाल के मैंने उससे साफ़ की है। तो इसमें ना उस वाक़ई मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। मैंने ये एक पढ़ा था कहीं पर कि कोकोनट ऑयल से हम फर्नीचर को साफ़ कर सकते हैं, या उस पे मतलब पॉलिश की तरह कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे ही किया। मैंने पहले इसको सारा जो इसकी धूल-मिट्टी थी साफ़ कपड़े से साफ़ कर दी थी। फिर मैंने हल्का-सा इसी बनियान के कपड़े पर थोड़ा-सा
कोकोनट ऑयल लगा कर मैंने इसको अभी मैं कर रही हूँ। देखो सब जगह पे मैंने इसको साफ़ कर रही हूँ। जैसे मैंने इसको किया ना तो इसमें एक अलग ही शाइन आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ क्यों ना ये राइट है। अगर हमारे पास पॉलिश नहीं है, लकड़ी की फर्नीचर की पॉलिश नहीं है, हम इसे साफ़ नहीं कर मतलब कॉस्टली लगती है, तो हम क्या करें, एक दो बूंद कोकोनट ऑयल की डालें। ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो चिपचिपाहट हो जाएगी। लेकिन हाँ थोड़ी मात्रा में, हल्की ही मात्रा में अगर हम उस पे डालें कपड़े पे, और उसी कपड़े को मतलब 2-4 बूंदों को डाले हुए कपड़े को ही सब जगह पे सारी उस चीज़ पे साफ़ कर दें उसी से। मतलब ज़्यादा ना लें, बार बार डिप ना करें कोकोनट ऑयल में, क्योंकि फिर तो चिपचिपाहट हो जाएगी। तो उसी से साफ़ करें, कोशिश करें, करके देखना चाहिए कि क्यों ना अगर कोई चीज़ हमें पता चली है तो क्यों ना हम उसे मतलब उसे एक्सपेरिमेंट करके देखें, करके ही पता चलेगा कि हाँ हम राइट हैं या गलत हैं। तो चलिए यहाँ तो मैंने ये टेबल तो मैंने साफ़ कर दी थी और इसमें मैंने सारा सामान लगा दिया था। अच्छा ये भी इनको कंपनी की तरफ से ही मिले थे। ये जो कांच का रखा हुआ है ना फ़ोटोओं के पास, तो ये भी कांच का ही है। इस पे भी इनका क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, इसमें इनका नाम लिखा हुआ है सुमित। और ये जो ब्लू वाला मैं दिखा रही थी, इसमें गोल्डन टेम्पल की प्रतिमा मतलब वो फ़ोटो छपा हुआ है अंदर। तो ये कुछ ऐसी टेबल सजी है। देखिए अब मैं इस पर रख दूँगी प्रिंटर को भी मैंने बड़े अच्छे से साफ़ किया है। अच्छा इस कमरे में से, जिस कमरे में ये था ना, तो इस कमरे में से भी निकालने का मेरा एक रीज़न था। ये रीज़न था कि ये इस कमरे में ही होती है हमारी पूजा, और पूजा का जो जब धूप बत्ती और दिया हम जलाते हैं उसका जो मॉइस्चर जो धुआँ उठता है, तो वो प्रिंटर में जा रहा था। तो प्रिंटर पे भी जा रहा था, लैपटॉप पे भी जा रहा था। तो मैंने सोचा कि कहीं इसकी वजह से ये इनमें अंदर मॉइस्चर ना भर जाए या ये ख़राब ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि इसको मैं यहाँ से निकाल ही देती हूँ, और जो वहाँ पर यहाँ जहाँ पर अब रखा है यहाँ जगह खाली थी, तो मैंने ये इनको यहाँ पर ऐड कर दिया, रख दिया है। मतलब ऐड तो नहीं कहूँगी, रख दिया है। तो जितने भी इसके ऊपर पेपर्स थे वो मैंने जो के जो ही रख दिए हैं, क्योंकि होता ही है अगर इनका एक भी सामान इधर उधर हो जाए तो कहेंगे कि मधु मेरा ये सामान कहाँ गया, ये कागज़ कहाँ गया, वो कागज़ कहाँ गया। तो देखिए ऐसी लगी है टेबल। और ये है इवनिंग टाइम, तो मैं तैयारी कर रही हूँ शाम के खाने की। हालांकि शाम का खाना हम जल्दी बना रहे हैं क्योंकि हमें सावन का पूरा महीने का व्रत। तो अभी छोटू के पापा जी आने वाले थे, क्योंकि वे कोथली दे के आ रहे थे अपनी सिस्टर के यहाँ। तो वे रुड़की गए हुए थे कोथली लेके, तो मुझे पता चला था कि वो जल्दी आएंगे, लेकिन हालांकि वो जल्दी नहीं आ पाए थे, उन्हें लेट हो गया था। ये टाइम है अभी 5:30 पौने 6 बजे का। तो मेरी किचन में आई हुई है धूप, और जिस वजह से ये ऐसा दिख रहा था थोड़ा धुंधला। तो मैंने जैसे जैसे अपने लौकी कसी है, मैं बना रही हूँ कोफ्ते चावल, बिना लहसुन प्याज के कोफ्ते चावल बनाऊँगी। तो बस मैं कोशिश कर रही थी कि जब तक वे आएँ तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना के रख दूँ, कि आएंगे जैसे आएंगे तो बस हम दोनों खाना व्रत खोल लेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो लेट आए थोड़ा बेचारे, क्योंकि रास्ते में ना कावड़ वाले जो होते हैं ना, कावड़ चल रही थी, तो वे लोग मिल रहे थे, तो वे बहुत भीड़ हो रही थी, तो बस बहुत स्लो स्लो आ रहे थे। तो देखिए मैंने चावल का पानी भी रख दिया है, क्योंकि चावल मैंने धो दिए थे। और तो मैंने अब यहाँ पर लिया है जीरा धनिया डालकर, बस मैंने एक टमाटर और 2 हरी मिर्च ही डाली है, क्योंकि छोटू कह रहा था कि मम्मी ज़्यादा मिर्च मत किया करो, क्योंकि कोफ्ते मुझे मिर्च लगती है। हालांकि वो लौकी नहीं खाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कोफ्ते में ज़्यादा बनाऊँ। कोफ्ते की सब्ज़ी मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ इसी वजह से, क्योंकि वो लौकी नहीं खाता है, और उसके अंदर लौकी जाए, घिया मतलब उसका भी असर, लौकी का भी असर जाए, तो इसलिए मैं कोफ्ते बनाना पसंद करती हूँ ज़्यादा। तो बस यहाँ मेरा धनिया और जीरा जैसे भुन गए थे, तो मैंने टमाटर डाल दिया था, टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने उसका पेस्ट बनाया हुआ था। और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें पानी, और पानी ऐड करने के बाद मैंने उसमें यही अपने बेसिक मसाले, नमक और हल्दी डाल दिया था, और तो कोई ख़ास मसाले नहीं। तो जैसे ही ये पानी अब हो गया है गरम, तो मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी सी ना जो पकौड़ियाँ थी कोफ्ते की, इनको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर लिया, मतलब भींच दिया था, और भींच के मैंने इसमें डाल दी हैं। और इधर मेरे चावल भी बन गए हैं। चावल बनने के बाद देखिए अभी भी धूप आई हुई है मेरे ऊपर ना, धूप फील हो रही है। और तो बस मैंने साथ साथ किचन भी साफ़ कर दी थी, जो दोपहर की या दोपहर बाद की, या जब हम काम करते हैं तो फैल ही जाती है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और आज है, आज तो नहीं कल थी शिवरात्रि, और आज हम खोलेंगे अब व्रत। आज हम व्रत दोपहर में ही खोलेंगे अपना।
और दोपहर में मैं बनाऊंगी आज छोले चावल पूरी, और जो कि मैं अब साथ साथ वीडियो शूट करूंगी, आपको अगले मेरे नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग में ज़रूर दिखेगा। तो बस अब मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। तो ये वाला व्लॉग्स इसकी मैंने एडिटिंग कर दी थी, साथ साथ एडिटिंग तो मैंने करके रखी हुई थी, लेकिन मेरा थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था इसको अपलोड करने का। तो बस अब मैं इसको अपलोड कर दूँगी। और कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं करूँगी अपने दोपहर के खाने की तैयारी, क्योंकि बच्चे भी आएंगे 2-2:30 बजे तक, और उसी साथ बच्चों के साथ ही हम आज अपना व्रत खोल लेंगे, क्योंकि हम शाम को फिर खाना नहीं खाएंगे। जैसे कि हम पूरे सावन का महीना व्रत है, तो हम शाम को खाना नहीं खाएंगे और फिर कल हम रात को खाना खाएंगे, इसलिए आज हम थोड़ा लेट व्रत खोलेंगे, मतलब 2-2:30 बजे तक खोलेंगे। तो बस हालांकि घर का सारा काम फिनिश हो चुका है, मैंने सारा काम कर लिया है, बस अब दोपहर के खाने की तैयारी है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।